आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट्स के इस बार 700 प्लस आए हैं। एक स्टूडेंट का 720 आया है, 4 स्टूडेंट्स के 715 मार्क्स हैं। 100% मुमकिन है यदि आप टारगेट बैच में, जैसे मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह घुस जाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया कि अब से लेकर नीट एग्जाम तक वी विल वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन मेकिंग श्योर कि आपका स्पीड और स्टैमिना बिल्डअप हो। तो मुझे 2 चीजें बता दीजिए, आप एक्साइटेड है और आप कमिटेड है कि मेरे साथ जब मैं अनाउंस कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को स्टार्ट करेंगे, जब मैं अनाउंस कर दूंगा तब आप मेरे साथ कोई भी स्पीड एंड स्टैमिना बिल्डिंग सेशन मिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कैसे आप बेबी टेस्ट जनरेट कर सकते हैं 40 एमसीक्यू के 40 मिनट्स के। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में 250 दिन से कम बचे हैं यदि आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। 3 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप टारगेट करना चाहते हैं ऐसा स्कोर जिससे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, 650 प्लस, 660 प्लस, इवन 700 प्लस। तो मैं आपको उन 3 पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लॉन्च कर रहे हैं टारगेट बैच 2.0, जहां पे हम आपकी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इस वाले पॉइंट के अराउंड। पर एक एक करके चलते हैं, पहले इन 3 पॉइंट्स के ऊपर और फिर मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। पहली चीज ये समझिए, आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। यदि आप क्वेश्चंस को दूर से देखते हैं, मुझे थ्योरी आती है, क्वेश्चन मैंने देख लिया, मेरे से हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज, कम से कम 15,000 क्वेश्चन अक्रॉस 81 चैप्टर्स। इसमें मैंने 2 चैप्टर पी ब्लॉक के ग्रुप 13 एंड 14 एंड ग्रुप 15 to 18 इंक्लूड कर लिया। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यदि आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन और बायो के चैप्टर में ऑन एन एवरेज कम से कम 200 क्वेश्चन, कुछ चैप्टर में ज्यादा हो सकते हैं 200 से, कुछ में कम होंगे जैसे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहली चीज ये हो गई। आप में से काफी सारे लोग ये चीज करते हैं पर आपको दिखाई देगा कि आपका फिर भी स्कोर 450, 475, 500 के आसपास रहता है। दूसरी चीज, करेक्ट परसेंटेज। अब क्या होता है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी अंकल जी ने कोई बुक दे दी थी, उसमें कोई सोल्यूशन वगैरह है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जाके पूछते हैं, अरे इसका जरा बताइयो। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं अरे इसका जरा बताइयो, वो नहीं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका क्वेश्चन गलत होता है आप रुके, आप उसका सोल्यूशन देखें। यदि आप हर क्वेश्चन के बाद नहीं रुकना चाहते, 15, 20, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एवरी क्वेश्चन यू गॉट रॉन्ग, यू शुड गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, नहीं तो आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। दूसरी चीज, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उनका डीपीपी जनरेटर यूज करके क्वेश्चन जनरेट करना है बाद में आके। दिस इज इन एडिशन टू दीज 15,000 क्वेश्चन। तो 15,000 क्वेश्चन के ऊपर जब आप अपने वीक एरिया फिक्स करना चालू करेंगे, दैट विल मीन अनदर एटलीस्ट 10 to 15,000 क्वेश्चन। उससे आपकी तैयारी निखरेगी। आपकी तैयारी ऐसे नहीं निखरेगी कि बस आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अपने वीक एरिया पे फोकस नहीं किया। और मैंने यहां पे लिखा है लास्ट 50 क्वेश्चन जो आपने उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस किए, उसमें आपका करेक्ट परसेंटेज 90% के ऊपर होना चाहिए। यानी यदि आपने डीपीपी जनरेट किए 30 क्वेश्चन के, 30 क्वेश्चन के 2 डीपीपी जनरेट किए, इनमें आपका 30 में से 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आपका उस चैप्टर के अंदर रीजनेबल पकड़ है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, स्पीड और स्टैमिना, ये भी एक जबरदस्त चीज है। तो समझिए प्रॉब्लम क्या होती है। नीट एग्जाम में आपको 200 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये रियलिटी है, इससे भाग नहीं सकते। इसका मतलब 200 मिनट का अटेंशन स्पैन चाहिए, दिमाग में कुछ फितूर नहीं आना चाहिए, दिमाग टॉप परफॉर्मेंस के अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसे अटेम्प्ट कर रहा हूं। इसमें स्टैमिना का इश्यू होता है। 1 घंटे बाद चीजें समझना बंद हो जाती हैं, लगता है कि बस कर रहे हैं पर समझ कुछ नहीं आ रहा। मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कितने लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है कि दिमाग ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाता है 1 घंटे के बाद, लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इस वाली चीज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली स्टैमिना बिल्डिंग प्रैक्टिस सेशंस। ऑलमोस्ट जैसे जिम के वर्कआउट्स के अंदर होता है। इन दिस केस आई एम गोइंग टू बी अ कोच, और मैं क्या करूंगा, 4 days a week आपको हम 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे टेस्ट के फॉर्मेट में। 40 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 days a week हम आपको 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 80 मिनट्स में आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और फिर आप जानते ही हैं 1 सितंबर को आपका 1 सितंबर को आपका टेस्ट है 200 क्वेश्चन का, यानी 200 मिनट का। 8 सितंबर को क्लासरूम के अंदर टेस्ट है। जिन लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उनके लिए बोनस टेस्ट है, ये भी 200 मिनट का है। और उसके बाद 22 सितंबर से आपके एवरी वीक 200 मिनट के हो जाएंगे, है ना। तो बिंदास है। 4 डेज और 2 डेज आपको आदत पड़ जाएगी एक जगह बैठ के प्रॉपरली एग्जाम लिखने की। हमारे साथ जो मैं कराऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली रात को 10 बजे रखेंगे ये वाले सेशंस, और फिर दिन में आप क्या आपके ये हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसका डिटेल वीडियो मैं एक बाद में बता दूंगा। इसको हम बोल रहे हैं टारगेट बैच 2.0। कैसे आप जनरेट करेंगे ये वाले क्वेश्चन अपने सीक्वेंस के हिसाब से, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो ये हमने अभी एक लेटेस्ट फीचर निकाला है। फीचर क्या है देखिए जरा। तो देखिए आप यहां पे आएंगे, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, चैप्टर डीपीपीस पे आएंगे। है ना। मैं भी इनफैक्ट यहीं से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको जनरेट करके दूंगा, पर आइडियल तो ये होगा कि आप खुद जनरेट कर लें। उसके बाद कस्टम चैप्टर्स टेस्ट पे आए, और फिर यहां पे आप कस्टम चैप्टर टेस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखिए स्टूडेंट्स बेबी टेस्ट का एक नया ऑप्शन आया, 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स। तो चलो एक बेबी टेस्ट जनरेट करते हैं। बॉटनी के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, ज़ूलॉजी में एनिमल किंगडम से। तो मुझे 40 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए। बिंदास, खुल जाओ सिमसिम। यहाँ पे आ गया, प्रिंट PDF किया, और आप सुबह इसका प्रिंट आउट लेके बैठ जाएंगे और हर रोज हम आपको बता देंगे कौन से दिन 40 क्वेश्चन का टेस्ट है, कौन से दिन 80 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप उस टाइम पे कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो आपके ड्यू है जंबो टेस्ट सीरीज वगैरह में, वो भी आप कर सकते हैं। पर ये देखिए ये आ गया इस तरह से, है ना। सही है। आप इसे अटेम्प्ट करेंगे 40 मिनट के अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, वापस इस जगह पे आ जाते हैं, स्पीड एंड स्टैमिना बिल्ड कर रहे होंगे। तो इन 3 चीजों से आपकी तैयारी कंप्लीटली कंसोलिडेट हो जाती है। यदि आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे आप 400, 450, 500 पे पहुंच जाएंगे। इस पे भी फोकस नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताई है ये वाली चीज। काफी सारे स्टूडेंट तो यहां पे होते हैं, 12 लाख स्टूडेंट्स इस बार यहां पे थे, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस नहीं करते। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे। पर आपको इस वाले लेवल पे पहुंचना है तो आपके पैरामीटर्स 1, 2 and 3 तीनों पे एक बड़ा सा टिक होना चाहिए। ये रहे वो पैरामीटर्स। और अब हम जब हम टारगेट बैच 2.0 स्टार्ट करेंगे, अगले 1-2 दिन के अंदर मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। हम लोग स्टार्ट कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इस कमिंग मंडे से। सो व्हाट विल हैपन इज वी विल मेक श्योर, ऑलमोस्ट जैसे आप जिम में वर्कआउट करते हैं वैसे हम आपको वर्कआउट के फॉर्मेट में 40 क्वेश्चन के 80 MCQ के टेस्ट कराएंगे, और धीमे धीमे हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपके हर हफ्ते मॉक टेस्ट हो रहे होंगे neetprep.com के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये सारी कहानी है। आप जानते हैं कि हमारे यहां से कितने स्टूडेंट्स के इस बार 700 प्लस आए हैं। एक स्टूडेंट का 720 आया है, 4 स्टूडेंट्स के 715 मार्क्स हैं। 100% मुमकिन है यदि आप टारगेट बैच में जैसे मैंने आपको बताया है अच्छी तरह घुस जाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया कि अब से लेकर नीट एग्जाम तक वी विल वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन मेकिंग श्योर कि आपका स्पीड और स्टैमिना बिल्डअप हो। तो मुझे 2 चीजें बता दीजिए, आप एक्साइटेड हैं और आप कमिटेड हैं कि मेरे साथ जब मैं अनाउंस कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को स्टार्ट करेंगे, जब मैं अनाउंस कर दूंगा तब आप मेरे साथ कोई भी स्पीड एंड स्टैमिना बिल्डिंग सेशन मिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कैसे आप बेबी टेस्ट जनरेट कर सकते हैं 40 MCQ के 40 मिनट्स के। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब आप रात को अपनी फाइनल एक्टिविटी 40 MCQ टेस्ट 40 मिनट्स में दिए बिना नहीं सोएंगे। ठीक है बच्चों।